नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आरएलपी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आरएलपी के सामने इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे उनका अस्तित्व जिंदा रहे, कैसे पार्टी जिंदा रहे, क्योंकि इस समय आरएलपी की यह स्थिति है कि पार्टी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि एकमात्र विधायक जीते हैं हनुमान बेनीवाल, वो बिना पार्टी के भी जीतते थे, निर्दलीय जीतते थे। तो ऐसे में इतना खर्चा करना, इतना भागदौड़ करना, उसकी क्या जरूरी जब जीतना एक ही विधायक है और वह भी मरते डूबते जीते हैं। लास्ट राउंड में जाके 2-3 हजार से जीते। ऐसे में कहीं यह न हो कि वह पूरे राजस्थान की भागदौड़ करे, वहाँ तो मिलना कुछ नहीं और कहीं गढ़ किला या जो अभेद किला बना हुआ खींवसर यह ढह जाए या खींवसर सीट हार जाए, उस समय क्या होगा आरएलपी का। तो अब हनुमान बेनीवाल की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है कैसे आरएलपी को जिंदा रखा जाए। दोस्तों, हम पूरी चर्चा करते हैं, क्या हनुमान बेनीवाल तरीका अपनाएंगे, कौन सा उनके पास रास्ता है जिससे आरएलपी जिंदा रहे। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा, राजनीति से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करिए। हम राजस्थान चुनाव और राजस्थान राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे। राजनीति के अंदर खाने की हर बात हम आप तक पहुंचाएंगे और फैक्ट के साथ पहुंचाएंगे। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम दो बातों पर आज थोड़ा बात करते हैं कि क्या आरएलपी का भविष्य और आरएलपी किससे गठबंधन करेगी, कांग्रेस से। तो कांग्रेस की रणनीति क्या है आरएलपी को लेकर, हम इन दोनों ही चीजों पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हनुमान बेनीवाल की सबसे बड़ी जरूरत है आरएलपी किसी न किसी से गठबंधन करे, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन हो, तभी आरएलपी का एक सांसद या 2 सांसद जो उन्हें सीट मिले वो जीतते, ताकि पार्टी का एक लोकसभा में सांसद भी रहे। जो पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, अगर इस लोकसभा सांसद नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल की जो चर्चा चल रही है वो कांग्रेस के साथ चल रही है। ये हनुमान बेनीवाल ने भी खुद बयान देके कहा है कि हमारी इंडिया अलायंस के साथ बात चल रही है, यानी कांग्रेस के साथ बात चल रही है। यूपीए कहिए आप, अभी इंडिया अलायंस कर दिया, पहले उसका नाम यूपीए था, तो यूपीए कहिए, वो भी इंडिया अलायंस, कुछ भी कहिए। तो उनके साथ हनुमान बेनीवाल की चर्चा चल रही है कि कैसे भी करके इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ जाए, तो उन्हें 1-2 सीट जितनी भी मिले। पर हनुमान बेनीवाल ने तो अपना दावा ही कमजोर कर दिया। हनुमान बेनीवाल ने यह तक कह दिया मीडिया में आकर कि हम 1 सीट पर भी मान जाएंगे। यानी यहां से हनुमान बेनीवाल की जो मजबूरी है, जो हनुमान बेनीवाल की जरूरत है, वो उन्होंने खुलकर जाहिर कर दी कि हमारी जरूरत है कि एक सांसद हमारा बने। हनुमान बेनीवाल यह भी जानते हैं कि अगर हमने 2 या 3 सीटों की डिमांड की तो ऐसे में गठबंधन नहीं होगा, और नागौर वो अकेले लड़के देख चुके हैं, उन्हें जमानत जब्त हो गई थी, तो अकेले वो सांसद भी जीत नहीं सकते। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस से बात शुरू की है। कांग्रेस उन्हें कितनी सीट देगी, क्या रणनीति है, उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले हनुमान बेनीवाल पर चर्चा करते हैं। हनुमान बेनीवाल भाजपा से गठबंधन करना चाहते थे, पर भाजपा अब उनके साथ गठबंधन करे ऐसी स्थिति में न भाजपा है न ही हनुमान बेनीवाल है, क्योंकि नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की पहली पसंद होगी और भाजपा इस सीट को हनुमान बेनीवाल को देती हुई हमें नजर नहीं आ रही है। कुछ भी हो जाए, भाजपा इस बार नागौर सीट हनुमान बेनीवाल को नहीं देगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी की रणनीति है कि जो सांसद जीते वो हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई हो, हनुमान बेनीवाल या नारायण बेनीवाल या फिर बेनीवाल परिवार से कोई नहीं हो, उसके भीतर या उसके अलग कोई हो। ऐसे में हनुमान बेनीवाल या नारायण बेनीवाल नहीं होने पर भाजपा की रणनीति बहुत आगे की सोच को लेकर भाजपा चलती है। हनुमान बेनीवाल भी ये जानते हैं कि अगर इन दोनों के अलावा या परिवार के अलावा किसी तीसरे आदमी को सांसद बनाया तो वह 6 महीने भी आरएलपी के साथ नहीं रहेगा। जो पिछली बार जब हनुमान बेनीवाल भाजपा से गठबंधन करके जीते थे, तब भाजपा ने उन्हें ऑफर यही दिया था कि आप आरएलपी का विलय भाजपा में करिए, आरएलपी के अस्तित्व को खत्म करिए, आरएलपी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए
और हम आपको मंत्री बना देते हैं। वो हनुमान बेनीवाल ने शर्त ठुकरा दी थी। अब हनुमान बेनीवाल ये जानते हैं कि अगर परिवार के अलावा कोई और सदस्य बना तो उसे बीजेपी अपने अंदर समा लेगी, और वो अगर राजस्थान में नहीं भी करेंगे तो केंद्र के लेवल पे जब पार्टी का अकेला सांसद होगा तो वो स्वतंत्र है किसी भी के साथ जाने के लिए। उसके ऊपर कोई विप लागू नहीं होता है, क्योंकि विप जारी करने वाला भी वो अकेला ही होता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में और काफी जगह जहां पर विप जारी करने वाले ही चले जाते हैं तो उनकी पार्टी खुद उनके साथ चली जाती है। ज्यादा विधायक होते हैं तो पार्टी चल जाती है। जैसे आपने बसपा के 6 विधायक जब राजस्थान से चले गए थे तो बसपा का कांग्रेस के साथ नहीं गई हुई थी। मायावती खुलकर उस इनकार कर रही थी कि हमको कोई गठबंधन नहीं, पर फिर भी उनके 6 विधायक कांग्रेस के साथ चले गए। तो ये हनुमान बेनीवाल ये जानते हैं कि बीजेपी की रणनीति यही है कि किसी दूसरे को टिकट दी जाए, वो बीजेपी में आसानी से आ जाएगा, और हो सकता है बीजेपी नाम कैंडिडेट तक को अपने तरह से दे कि इसे टिकट दिया जाए और सिंबल आपका हो। उससे हनुमान बेनीवाल को क्या फायदा होता हुआ नजर आएगा? मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस की हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या रणनीति है। कांग्रेस की रणनीति हनुमान बेनीवाल को लेकर स्पष्ट है। कांग्रेस इंडिया अलायंस में हनुमान बेनीवाल को चाहती भी है कि हनुमान बेनीवाल इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए, पर उसके लिए इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता या कांग्रेस के जो आलाकमान है, दिल्ली दरबार लगता है कांग्रेस का, वहां से बात होती है। तो राजस्थान के नेताओं के हाथ में कुछ ज्यादा नहीं है। अशोक गहलोत जो करेंगे वो होगा। इंडिया अलायंस में अशोक गहलोत मजबूत चेयरमैन के रूप में भी है, मजबूत नेता भी है, और पार्टी में जो कद है उनका वो भी काफी हद तक बहुत ज्यादा है। तो हनुमान बेनीवाल की अशोक गहलोत के साथ नजदीकियां हैं, ये सभी जानते हैं। कांग्रेस के कई विधायक ये दावा कर चुके हैं कि अशोक गहलोत की ही पार्टी है आरएलपी, जिसे हनुमान बेनीवाल चला रहे हैं। यह दावा कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी का था कि कांग्रेस की बी टीम या अशोक गहलोत की बी टीम है आरएलपी। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए अगर अशोक गहलोत बैटिंग करते हैं वहां दिल्ली में, तो मुझे कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है या ऐसा लग नहीं रहा है कि उनके लिए मुश्किल होगा। वो हनुमान बेनीवाल को एक सीट दिला देंगे, और वह सीट नागौर होगी, और नागौर देने में कांग्रेस को भी कोई ज्यादा दिक्कत होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह कांग्रेस के पास भी नागौर में मजबूत कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस से जो ज्योति मृधा थी वो भाजपा में चली गई। ऐसे में अभी कांग्रेस के पास ऐसा कोई दमदार चेहरा भी नागौर में नहीं है जो सीट निकाल दे। तो कांग्रेस की भी जरूरत पूरी हो जाएगी और हनुमान बेनीवाल का अस्तित्व भी बच जाएगा। ऐसे में इन दोनों की आपसी एक दूसरे की जरूरत होगी, पर कांग्रेस की जरूरत इस समय जितनी आरएलपी को है उतनी नहीं है, उससे कम है। अगर आरएलपी को जरूरत होती कांग्रेस की तो आरएलपी को 2 से 3 सीट मिलती। अब जरूरत आरएलपी को जरूरत है कांग्रेस की, इसलिए आरएलपी को 1 ही सीट मिलेगी और वो सीट नागौर होगी। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की एक सांसद बन जाएगा जो बीजेपी से गठबंधन के अलावा बन नहीं रहा था, और कांग्रेस को होगा कि इंडिया अलायंस को 1 सीट सेफ मिल जाएगी अगर जीतते हैं तो। और हर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल की वजह से कम 20,000, 15,000, 10,000 अगर वोट का भी फायदा होता है तो एक लोकसभा सीट पर हनुमान बेनीवाल 1 लाख प्लस वोटों का फायदा कांग्रेस के लिए करवा देंगे। यानी वो कांग्रेस को करीब 24 से 25-30 लाख वोट दिला देंगे। इसलिए कांग्रेस के लिए भी आसानी, हनुमान बेनीवाल के लिए भी आसानी, दोनों के लिए आसानी। और कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने ये बयान भी दिया है कि हम कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, कुछ झुकने के लिए तैयार है, कैसे भी करके भाजपा को रोकना है। तो उस झुकने में हनुमान बेनीवाल एकदम फिट बैठ रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये हमें जरूर बताइएगा। क्या इंडिया अलायंस में हनुमान बेनीवाल के आने से राजस्थान कांग्रेस को कितना फायदा होगा, और राजस्थान कांग्रेस प्लस आरएलपी प्लस भीम आर्मी प्लस बीएपी प्लस बसपा प्लस लोकदल, जो से वैसे लोकदल अभी इंडिया अलायंस में ही है, तो ये इतनी पार्टियां मिलकर कितनी सीट जीतेगी राजस्थान में लोकसभा सीट? आपको क्या लगता है हमें जरूर बताइएगा। हम इसी तरीके से हर सिलसिलेवार राजनीतिक बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।